नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके सामने इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कौन है? कैमरामैन जरा जल्दी फोकस करो। लव खानी आ गई हैं और लव खानी की स्माइल के दीवाने इंडिया में इतने हैं कि पूछो मत। इतने दीवाने हैं कि दीपांशी जो मेरे साथ काम करती हैं वो बोली इस बार लव खानी से आप इंटरव्यू लेंगे तो मुझे बिठाएंगे ही बिठाएंगे। और कल तो मैंने प्रॉमिस भी कर दिया दीपांशी को कि मैं दीपांशी तुमको बिठाऊंगा, इसलिए क्योंकि कल आपका एक रील आया एक्स जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो मैं रील देख रहा था। तो ये साइट से जा रही थी, इन्होंने कहा देखा रील, ये किसका रील? मैंने कहा लव खानी, वो यूएई दुबई वाली जो फेमस है बहुत इंडिया के लिए, विराट की दीवानी। जैसे ही मैंने विराट की दीवानी कहा तो उन्होंने कहा मैं भी बैठूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कल अगर लाइव शेड्यूल हो जाता तो बता। इंटरेस्ट सेम थे ना। आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपसे शुरू करते हैं। आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमारे इंटरेस्ट सेम थे, तो मेरे को एक उत्सुकता हुई कि इनसे बैठकर बात करा जाए। और हमारे न्यूज रूम में इतनी चर्चा में रहती हैं लव खानी जी की, जब भी कोई मैच होता है तो इनको जरूर याद किया जाता है। और आशीष सर जरूर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाद में एक फीडबैक आपसे जरूर लिया जाए कि आज विराट कोहली ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, किस तरह का खेला है। आप हर मैच के बाद आपका नाम जरूर आता है हमारे न्यूज रूम में। और पता है दीपांशी क्या कह रही थी? आप एक बात और कह रही थी, दीपांशी कह रही थी लव खानी अब विराट की तो है ही, शुभमन गिल की ज्यादा प्रशंसक हो गई। पूछिए क्या पूछ रही थी आप? जी, आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि आप विराट से हटकर अब शुभमन गिल की तरफ आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है लोगों को। ऐसे कमेंट्स भी हमने थोड़े बहुत पढ़े और ऐसी जानकारी कहीं से मिल रही है कि शायद हो सकता है कि अब आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट एरिया बदल करके शुभमन गिल की तरफ जाना चाह रही है। वैसे भी उनका प्रदर्शन तो आजकल बहुत अच्छा हम देख ही रहे हैं, अच्छा खेलते भी हैं, और वो भी आपकी तरह इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी फेमस है रील्स के चलते और अपनी ट्रेंडिंग पोस्ट वगैरह के चलते। मैं जब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच देख रही थी तो शायद आपने उसमें देखा होगा कैमरामैन ने मुझ पर फोकस किया था, तो मैंने फ्लाइंग किस दिया था, फ्लैग दिखाए थे, और फिर उसमें ही गिल जी की सेंचुरी हुई थी। तो उसके बाद से गिल जी की सेंचुरीज देखने को मिल रही हैं। अब ठीक है, दिल धड़कता था कोहली जी के लिए, लेकिन अब टीम में कोहली जी के अलावा भी कोई बहुत पसंद आ गया है, वो है हमारे गिल जी। और मैंने पोस्ट किया था कि गिल ने जीत लिया दिल। तो मतलब वो अच्छा खेल रहे हैं तो उनको एडमायर करना बनता है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस यही हमारा प्यार है। तो जो आपने वो फ्लाइंग किस करी, वो एक टर्निंग पॉइंट था शुभमन गिल जी के लिए कि तब से वो सेंचुरीज बना रहे हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम खुश हैं, टीम इंडिया खुश है। बस वो उस दिन के बाद से ही ना उनकी सेंचुरी सुनने के लिए मिल रही है और मुझे अच्छा लगा कि मैंने सच बोलूं, मैंने उसी दिन ही उनको देखा था। 7-7 जर्सी नंबर था और उन्होंने मतलब सेंचुरी मारा था। उसके बाद हम लोग गए हुए थे होटल में, जहाँ पर टीम का होटल था। तो माय फ्रेंड्स पर लाइक इधर कोहली जी मिलेंगे, फोटो ले लेंगे, रील का पता नहीं फोटो आ जाएगी ना। तो हम लोग वहाँ पर इस नीयत से गए कि हम कोहली जी को मिलेंगे, उनसे बोलेंगे कि हमें एक फोटो दे दें। तो इतनी देर में क्या हुआ कि गिल जी सामने बैठे हुए थे। अब मुझे 7-7 पता था, नाम पता था, फेस इतने अच्छे से नहीं पता था। सो वहाँ पर ना मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला हम जाके ना तुम्हारे लिए बात करते हैं। उन्होंने जाकर वहाँ गिल जी को बोला कि ये यूएई की फेमस सोशल मीडिया स्टार हैं, पाकिस्तानी हैं, तो एक फ़ोटो दे देंगे। अब गिल जी इतना डाउन टू अर्थ, वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, वो खुद उठ के वहाँ से चल के आए। उन्होंने मतलब इतना प्यार से बात की और मुझे पिक्चर दी, 1-2 और साथ में लोग थे उनको पिक्चर दी। आई गॉट क्रेजी कि यार कोई एटीट्यूड ही नहीं है, इतना डाउन टू अर्थ, ही इज सो क्यूट। तो फिर मुझे ये याद था कि गिल जी और 7-7, तो मैंने गिल जी से इतना कहा, मैंने कहा मैंने ना आपकी सेंचुरी देखी थी 1 दिन पहले। तो उन्होंने कहा थैंक यू जी। तो अभी यही उनसे बातें हो रही हैं। इतनी देर में ना हमारे पीछे से ना कोहली जी अपने 2 दोस्तों के साथ निकल गए। तो मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, हानी भाग, वो देखो कोहली जी जा रहे, रोको उनको। तो मैं गिल जी को देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, कोहली जी सामने से गुजर गए। तो अब जितनी देर में अगर मैं स्पीड अप करके पीछे भी जाती ना तो इट वाज टू लेट। तो वहां पर ऐसा सीन हुआ था। ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ लव, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके दिमाग में चल रहा है कि कोहली साहब की तो शादी हो गई है, लेकिन बेटी भी हो गई है और गिल साहब अभी कुंवारे हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा, आपके लिए खतरे की घंटी पता क्या है? खतरे की घंटी सारा नाम जो है ना, वो गिल का पीछा छोड़ नहीं रहा है।
अब एक्चुअली जो फैंस होते हैं ना, वो हमेशा अपने फेमस प्लेयर्स के साथ अपनी पसंद की लड़कियों का, पसंद के लोगों का नाम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से मेरा भी यूट्यूब पर उनके साथ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नाम जोड़ा गया है। और आई गॉट सरप्राइज, उन्होंने मेरी तो सिराज जी के साथ तो शादी भी पक्की करा दी है मेरे फैंस ने। यूट्यूब में मैंने देखा, आई गॉट सरप्राइज, और हमारा कपल फोटो भी बना के रखा हुआ है। तो ये सारी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, ये फैंस की होती हैं। अब जैसे मेरे फैंस हैं, ज़्यादातर मेरी फॉलोइंग इंडिया से है। सबसे ज़्यादा जो मेरे फैंस की ख्वाहिश है ना कि मैं इंडिया आऊँ और वापस ना जाऊँ। तो ये बस फैंस का प्यार है कि वो मुझे हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं, अपने किसी फेवरेट प्लेयर के साथ देखना चाहते हैं। तो ये फैंस की ख्वाहिश है। अब रियल लाइफ में हमारी ऐसी ख्वाहिश है या हमारे नसीब में ऐसा कुछ लिखा है, वो तो वक्त ही बताएगा। ये इंडिया पाकिस्तान की टीम इंडिया आ गई है, हैदराबाद में प्रैक्टिस में वो गए, उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ, आपने तस्वीरें देखी होंगी, आपको कैसा लग रहा है? मैं सच कहूँ तो वो प्रोटोकॉल और वो स्वागत देखकर दिल से बहुत खुशी हुई कि इंडिया वालों ने इतना प्यार किया। वहीं पर ना कहीं मेरी हाय भी निकल गई कि हाय, कि मेरा भी ऐसा इस्तकबाल, ऐसा स्वागत वहाँ होगा या नहीं होगा। चलो वो तो हैदराबाद एयरपोर्ट था, मैं तो आऊँगी दिल्ली एयरपोर्ट से, दिल्ली से वाया जाऊँगी मैं अहमदाबाद। तो फिर मैं अपने बारे में, अपना सपना जो था वो मेरी आंखों के सामने आ गया। लेकिन मेरा सपना जो है वो अभी तक सपना ही है। पता नहीं मैं ये सपना नींद से कब खत्म होगा, रियलिटी में कब होगा, कुछ पता नहीं है अभी तक। वीजा को लेकर क्या हुआ, अपडेट बताइए दर्शक, क्योंकि बहुत आपके फैंस जो इंडिया में बहुत परेशान हैं कि खानी इंडिया आ रही है, नहीं आ रही है, वीजा क्या हुआ। और ये भी है कि कुछ लोग बता रहे थे कि 4 लोगों का वीजा कैंसिल हो गया, उसमें आपका भी नाम है। लेकिन क्या है पूरी कहानी, आप हमको बताइए कि वीजा का प्रोसेस आपका कहां तक पहुंचा है? पाकिस्तान के 4 फेमस इन्फ्लुएंसर्स का नाम, उनकी फ़ोटोज़ जोड़ के रखी मैं, वो आप दिखा दीजिएगा। उसमें एक फ़ेक न्यूज़ आई हुई है कि इन चारों फेमस यूट्यूबर्स के वीज़ा जो हैं डिनाई हो गए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, उसमें मेरे एक फ्रेंड भी हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया और मुझे तो स्पॉन्सर ही नहीं मिला, तो डिनाई कहाँ से हो गया? और जहाँ तक बात की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया है, सो लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई भी गवर्नमेंट इतनी सेल्फिश नहीं होती है। हर गवर्नमेंट जो है वो रूल्स के साथ फॉलो करती है, वो एक अच्छी एप्लीकेशन को देखती है, प्रोफाइल देखती है और फिर अप्रूव और डिनाई करती है। सो मेरे ख्याल से इसमें मतलब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाना गलत बात है। जिसने भी वो फेक पोस्ट किया, बहुत गलत हरकत की है। इसमें ये है कि हम गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं और कोई गवर्नमेंट इतनी सेल्फिश नहीं होती है कि वो अपने पड़ोसी देश से या किसी भी एप्लीकेंट का वीज़ा रिजेक्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है, अगर कोई एलिजिबल नहीं है, तो कोई अच्छा प्रोफाइल है तो उसको वेलकम किया जाता है। और जिन्होंने भी ये फेक रूमर पोस्ट किया है, बहुत गलत किया है, क्योंकि उसके बाद मुझे पर्सनली कितने फ़ोन आए, मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया, तो रिजेक्ट कहाँ से हो गया? दीपांशी कुछ पूछना चाह रही मुझे लगता है, फिर हैप्पी से बात करें। हाँ जी सर, हैप्पी सर मेरे बगल में बैठे हुए हैं और वो काफ़ी देर से बहुत उत्सुक है इनसे बात करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए, तो मैं हैंड ओवर करना चाहूँगी उनको। सबसे पहले लवखानी जी को हिंदुस्तान का नमस्कार। और फ्रेम ठीक करो, पहले तो सबसे पहले तो फ्रेम ठीक करो अपना, कैमरामैन फोकस फ्रेम करो। तो सही है, अब तो फ्रेम अब सही ठीक है है, सर। अब ठीक है। बस सवाल यही है कि किंग ज्यादा पसंद रहे या प्रिंस ज्यादा पसंद आ गए, यानी किंग विराट कोहली और प्रिंस गिल। गिल जी ने जीत लिया दिल, और कोहली जी जो हैं वो तो फिर किंग कोहली, आपको पता है। पर हाँ, एक तरफ मतलब एक को जहाँ पे सिंगल बताया जा रहा है और एक को कमिटेड बताया जा रहा है, तो वो सिंगल वाली लाइन सुन के ना दिल को कुछ कुछ होने लगता है कि शायद शायद नहीं, वो भी कमिटेड है कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर की बेटी के साथ, सारा तेंदुलकर। कहा जा रहा है सारा और सारा अली खान, सारा पूरा चक्कर है इसमें। देखें, जहाँ कहा पर जा रहा है, सोशल मीडिया पे है तो। मतलब जहाँ पर ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अगर ऐसा कहीं पर होता भी है, कंफर्मेशन आती है, तो हम लोग एज अ फैन, एज अ ऑडियंस, हम लोग खुशी होंगे ना, क्योंकि देखिए रिश्ते ज़बरदस्ती जोड़े नहीं जाते। अब देखें, कतरीना जी और विकी कौशल जी की शादी देखें, किसी को पता ही नहीं था, अचानक से सबको सरप्राइज कर दिया। सो ये ऊपर वाले ने जहाँ पे जोड़ी बनाई होगी ना, रिश्ते तो आसमाना में बनते हैं, वहाँ पे खुद ब खुद कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट नेटवर्क इशू आ रहा है सर अभी। मुझे जी। क्रिकेटर्स बहुत पसंद हैं, और स्पेशली मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि पड़ोसी देश में ही मतलब कोई क्रिकेटर हो
जहाँ पर मेरा दिल धड़के और ऊपर वाला मेरा वहाँ नसीब लिखते, मतलब एक आइडियल जो थे ना हमेशा से वो यही थे। तो अब यानी पता कि नहीं यानी कि अब आपको दिल देखते हैं। हैप्पी हिंदुस्तान में ही लगाना हैप्पी है। हैप्पी 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 जी सर। सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट आ रहे हैं, जरा पढ़ के बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। फेसबुक जो लाइव चल रहा है हमारा इस टीम से इंडिया न्यूज मैं पर, सच बताऊं तो मैं इंडिया आने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये कुछ मैंने लोग कमेंट लहंगा कर चोली जी। खरीदा है। मैंने कमेंट पहली बार कमेंट लहंगा आया है चोली पहना है, कि पाकिस्तानी एक कमेंट होकर आया, हिंदुस्तान से इतना मोहब्बत कैसे। क्योंकि पड़ोसियों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसमें हैरानी कैसी। एक और कमेंट आया है कि लव खानी जी विराट से स्विंग करके सुमन गिल के पास कैसे पहुंच गई। क्योंकि मेरे फैंस ही मुझे बार बार कह रहे थे कि कोहली जी के साथ कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पिक्चर ही मिलेगी, गिल जी के साथ ज्यादा चांस है। तो मेरे फैंस ने मुझे बोला मूव हो जाओ, ये फैंस शिफ्ट हो की जाओ। ख्वाहिश है। अच्छा अच्छा, एक 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 मैं ये चाहता हूँ, अब गिल साहब के लिए कुछ गाना गा दीजिए। आज इतने रील्स आपने बनाए हैं, आज गिल साहब तक ये बात पहुंचे, दिल से बात पहुंचे, गाना गा के बात पहुंचे, कोई गा दीजिए, कोई गाना गा दीजिए। दिल जी, पहली ही मुलाकात में आपने दिल जीत लिया था, जस्ट बिकॉज यू आर क्यूट, यू आर डाउन टू अर्थ। मुझे नहीं पता कि आप दूसरी बार मुझे इतना मतलब हाइप क्रिएट होने के बाद दूसरी बार कभी पिक्चर देंगे या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है मैं एक दिन आपसे दोबारा ज़रूर मिलूंगी। सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट वन लाइन टू यू। दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछवा। और मैं बहुत खुश हूँ जो आप बैक टू बैक सेंचुरीज मारे जा रहे हैं, और स्पेशली मेरे वो बांग्लादेश वाले जो टीवी में मैं दिखाई दी थी, मैंने फ्लाइंग किस दी थी, उसके बाद से आपकी सेंचुरीज आ रही है ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा किस्मत कनेक्शन लग लव रहा है। खानी जी मुझे तो लग बहुत रहा है अच्छा। कि गिल जी सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी नहीं मार रहे हैं, बाजी भी मार रहे हैं। बताइए, पाकिस्तानी कुड़ी को अपना मतलब उन्होंने आशिक बना लिया शायद। देखें ऐसा ही है, और मैंने गिल जी का फिर इंस्टाग्राम देखा, वो बहुत फोटोजेनिक हैं, बहुत अच्छे शूट करते हैं। उनके पूरा प्रोफाइल देखा, मतलब वो पहली मुलाकात के बाद ही ना मैंने वापस होटल जाकर सीधा उनको फॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। अच्छा, और कौन कौन से दिल हिंदुस्तानी चाहे क्रिकेटर बस को आप मेड इन फॉलो इंडिया, करते हैं। दिल चाहे बस मेड इन इंडिया, वो वाला गाना एक बार गा ओनली दीजिए जरा सा, ओनली मेड इन इंडिया, दिल जिसका थोड़ा सा। हिंदुस्तानी, हाँ, नहीं दिल कोई जिसका इंग्लिश तानी। हाँ, हिंदुस्तानी, दिन रात मुझे प्यार कोई करने वाला, मेड इन इंडिया। दिल इंडिया जिसका है। हिंदुस्तानी, जो ना हो इंग्लिश तानी, मुझे प्यार दिन रात करने वाला। अब सच बताऊं, इतना प्यार जो हिंदुस्तान से मिला है वो कहीं और से नहीं मिला। मेरे सोशल हैप्पी, मीडिया का इनबॉक्स जी फुल सर। होता है, मैं मैसेज नहीं पढ़ कमेंट पाती हूँ और देखो इतना क्या आ प्यार। रहे हैं, क्या कमेंट आ रहे हैं, बताओ भाई। लव खानी को प्रेम में रहकर एक मिनट। कुछ लोग लगातार जुड़ रहे हैं, पता है आपको, लगातार लोग देख रहे हैं, लगातार लोग देख रहे हैं। ईशान किशन के लिए क्या मोहब्बत है। मैं बिहार से हूँ, मैं एक बिहारी क्रिकेटर को भी देखना चाहता हूँ। ईशान किशन के लिए मोहब्बत है कि नहीं है लव खानी जी को। भाई वो ईशान सिंगल भी किशन भी है। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं ईशान किशन। नहीं, किशन जी को मैंने उस दिन देखा है। he's also you know, मतलब जो स्माइली बहुत ज्यादा है, उनका फेस बहुत स्माइली है, खेलते भी वो अच्छा है। और मैं जहाँ बैठी हुई थी ना, वहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि ये लड़के में कोई एटीट्यूड नहीं है, बहुत हंसमुख है, घुल मिल जाता है, बहुत तारीफें कर रहे थे उनकी नेचर की। लेकिन मैं ऐसे अच्छा फेस टू फेस में देख नहीं पाई उनको, लेकिन वो बाउंड्री से थोड़ा बहुत देखा था उनको। अच्छा, लेकिन दिल से पाकिस्तानी, मतलब नजदीक से मिली हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि वो कैसे थे। अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं पसंद है कोई? देखिए, अपनी टीम में अपना घर है, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसियों के साथ अट्रैक्शन है ना, वो अपने घर में नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मिसाल है। सो वो पड़ोसियों के साथ ज्यादा, सरहद पार का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अच्छा, और ये बताइए कि अच्छा ठीक है, ये तो रहा अलग, पाकिस्तान की टीम में कौन ढंग की बल्लेबाजी और ढंग की गेंदबाजी करेगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? रिजवान से एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकी कुछ कह नहीं पाऊंगी मैं किसी और के बारे में। रिजवान, यस, ही कैन डू समथिंग वेरी गुड, समथिंग यूनिक। हैप्पी, और कुछ कमेंट आ रहे हैं? एक बार चेक करता हूँ सर। एक काजल नाम की मोहतरमा है, उन्होंने मैसेज किया है कि इतना दिलदार कोई कैसे हो सकता है, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए। बस यही कहूंगी कि जो आपके दिल में है वही आपके लबों पर होना चाहिए। खामोश रहोगे तो कुचल देगा ये जमाना, इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो।
बहुत हैप्पी। पर्णिका भी जुड़ना चाह रही है क्या? पर्णिका जुड़ना चाह रही हो या शिखा जुड़ना चाह रही हो? उनको पर्णिका आप जुड़ना चाहती हो? बस वो थोड़ी देर में एक बुलेटिन करके आ रही है सर, वो भी जुड़ेंगी तुरंत, अच्छा मतलब अच्छा, 1 मिनट के अंदर आ रही हैं। एक और ओके प्रज्वल जी ओके, का कमेंट आ रहा है जी बोलिए। कि ये पाकिस्तानी नहीं, ये दिल से हिंदुस्तानी है। यही कमेंट आया है, दिल से हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तान में रहना चाहिए। इसका जवाब मैं दूंगी कि पहले इंडिया पाकिस्तान सब एक ही हुआ करता था, पहले तो हिंदुस्तान ही था ना। सो जाहिर सी बात है, फिर वो रहना सहना प्यार मोहब्बत सब एक जैसी थी। बंटवारे तो बहुत बाद में हुए, हमारे बड़े भी साथ में रहते थे और शाहरुख खान जी भी कहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सो मतलब जहाँ पर अब हम पाकिस्तानी हो गए या हम बांग्लादेश में चले गए, जहाँ भी चले गए, लेकिन हिस्ट्री में क्या आता है, इट वॉज हिंदुस्तान बिफोर, सब एक साथ रहते थे। तो वो उस चीज को आप अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। लव, अपनी स्टोरी बताइए जरा, लव खानी नाम क्यों पड़ा? लोग बहुत जानना चाहते हैं, आपने कई बार बताया भी है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि लव खान, फिजा खान लव खान कैसे बन गई, और कितने भाई बहन हैं आप लोग, और आपके पिताजी के बारे में तो आपने बताया पिछले दिनों क्या हुआ। थोड़ी अपनी स्टोरी बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। हम लोग पले बड़े यूएई के हैं, लेकिन पीछे से हम लोग गांव के लोग हैं, प्योर गांव। मतलब वो चारपाई, वो मट्टी के घर, घर में दही दूध बनाना और घर में लस्सी बनाना मटके के साथ, वो सारी चीज़ें। सो मक्खन भी हमारे घर में ही बनाया जाता है अब भी। तो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों में ना मतलब लड़कियों को मोबाइल देना, इतनी आज़ादी देना, फैशन करना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। अब हमारे अब्बू जो थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, सीधे साधे थे मेरे अब्बू। वो बस ड्राइवर थे, एक मिनी बस चलाया करते थे। उनके पास वो 3310 टाइप का नोकिया फ़ोन था, जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन करते थे कि हाँ इतनी देर में मैं पिक करने आ गया। वो स्कूल बस के ड्राइवर थे वो। तो उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफ़ोन था ही नहीं। तो अब मेरी जॉब जा चुकी थी कोविड-19 में, मैं एयरलाइंस में जॉब करती थी दुबई एयरपोर्ट पर। तो कुछ करने के लिए था नहीं, लॉकडाउन चल रहा था, हम सब घर में बोर। हमारे पास कुछ पेरिस की वीडियोस पड़ी थी, हमने वीडियोस पोस्ट कर दी। अब फिजा खान नाम से बनाएंगे तो घर वाले पहचान लेंगे, रिश्तेदार कोई देख लेगा, फिर घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, फिर हमें मार पड़ेगी। तो इस डर से हमने लव खानी बोल के आईडी बना दी। पहले मैंने बनाई थी लव जलेबी, लव जलेबी के 1 हफ्ते बाद यूजर नेम चेंज करके लव खानी किया। अब पोस्ट करते के करते हुए घर वालों को पता ही नहीं चलेगा। अब वो एक वीडियो को ऐसा वायरल हुआ, मैं पेरिस से वापस आई, डेजर्ट सफारी में घूमने गई थी, मेरे साथ में मेरी खाला की बेटी थी। सो मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी ना, वहाँ पे शोर मच गया, टिकटॉक स्टार टिकटॉक स्टार। अच्छा मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ क्या हुआ, मिस्टर फैजू आ गए, जन्नत जुबैर आ गई, कौन आ गया। तब इंडिया में भी होता था टिकटॉक। तो मैं ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। देन माय कजन वाज लाइक दे आर पॉइंटिंग एट यू। मैंने कहा मुझ पे क्यों? फिर यूजली आप ट्रैवल करते हो ना, आपका नेट वगैरह नहीं चल रहा होता, तो मैंने आईडी खोल के देखा, 7-8 मिलियन व्यूज, इतने सारे फैन फॉलोइंग। और तब भी जो फैन फॉलोइंग थी, झूठ नहीं बोलूंगी, वो सारी इंडिया से आई थी, सारे इंडिया के फॉलोवर्स थे। बाद में जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, तो उसके बाद फिर मुझे बाकी रीजन से, पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, ओमान, गल्फ से मुझे फॉलोवर्स मिले। लेकिन पहला जो फैन था ना, वो इंडिया से ही आया था। तो फिर अब हमने सोचा घर वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा। अब लंच ब्रेक चल रहा था अब्बू का, रोज दोपहर को ना सारे ड्राइवर बैठ के बातें करते थे, यार ये अपनी पाकिस्तानी लड़की है, बड़ी वायरल है, कभी यूके गई होती है, कभी पेरिस गई होती है, उसके पास गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह। अब अब्बू सारी बातें रोज सुन रहे होते थे। अब एक दिन ना अब्बू ने भी बोला, 1 हफ्ते से तो सुन रहे थे, अपने दोस्तों को जाके बोला यार मुझे भी तो दिखाओ कौन सी लड़की वायरल हुई हुई है। अब वो उनके दोस्त, इतना एम्बेरेसिंग मोमेंट, उन्होंने वो जब वीडियो देखा, इट वॉज मी। तो फिर उन्होंने अपने सारे दोस्तों को ऐसे देखा और बोला पता है ये कौन है? तो कहने लगे कौन है? ये मेरी बेटी है। तो अब्बू के दोस्त हंसने लगे, कैसी बातें कर रहा है, वो तो दुनिया घूमती है, बस ड्राइवर है, तेरी बेटी कैसे हो सकती है? अब्बू ने बोला रुको मैं अभी फोन करता हूँ। आगे उन्होंने फोन किया, मैंने कहा जी अब्बू। तो वो सारे दोस्त हैरान हो गए। उसके बाद मेरे अब्बू काफी प्राउड फील करते थे, वो मेरे लिए लोगों से लड़ जाते थे कि वो कपड़े पूरे पहनती है, वो वल्गर कुछ नहीं करती है, उसका कंटेंट एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो घूमती फिरती है, ट्रैवल की वीडियोस बनाती है। सो मेरे को अपनी बेटी पर फिक्र कोई नहीं है, मुझे उस पर प्राउड फील होता है। तो मेरे अब्बू ने हर जगह पर बैठकर डिफेंड किया, हर जगह पर बैठकर मुझे सपोर्ट किया, जिस बिकॉज उनको पता था कि मैं कुछ स्टूपिड नहीं कर रही हूँ सोशल मीडिया पर। तो उनकी हमेशा से मेरे पास सपोर्ट रही है।
लेकिन मेरी जो अम्मी हैं, अम्मी आज भी मेरे सोशल मीडिया के काफ़ी हद तक अगेंस्ट है। ये क्या पहना हुआ है, ये कैसे तैयार हुआ है, ये कैसा गाना सिलेक्ट कर लिया है, इस गाने पे मैंने एक वीडियो बनाया, हिला दूँ यूपी, हिला दूँ एमपी, उस पर भी अम्मी ने गुस्सा किया कि अच्छा अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तो रोक टोक अम्मी की तरफ से होती रहती है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिजा मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिजाब पहनो या घर में वैसा माहौल रहा हो, ऐसा नहीं रहा? नहीं, आप देखिए आजकल तो हर कोई मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहा है, रहने सहने के तरीके अलग हो गए हैं। सो मतलब मैं बताती हूँ, मेरे एक बॉस थे, मैं एक इंडियन कंपनी में पहले जॉब करती थी, एयरपोर्ट से पहले की बात है ना, तब मैं अपना चेहरा छुपाती थी, सर पे दुपट्टा ओढ़ती थी। तो मेरे बॉस जो थे ना वो हिंदू बॉस थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली आकर, बोलते एक बात बोलूं? मैंने कहा बोलिए सर। कि अगर आप ये नकाब ना करो तब भी आपका कैरेक्टर सेम था, आप अच्छी लड़की थी और अब भी आप अच्छी लड़की हो। सो योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी रिमेन्स द सेम। तो फिर उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो सही कह रहे हैं, मैं चेहरा छुपाऊं ना छुपाऊं, मेरा कैरेक्टर, मेरा दिल तो साफ है ना। और ऊपर वाला ठीक है, हमें पर्दे का हुक्म है हमारे रिलीजन में, हम इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऊपर वाला दिल भी देखता है, नियतें भी देखता है। अब मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, अब मुझे ये सोशल मीडिया पर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है ना कि वक़्त के साथ-साथ, माहौल के साथ-साथ खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर हिजाब अलाउ नहीं किया जाता है। तो माहौल के साथ-साथ देखें ना, अब जितनी भी मूवीज़ बनती हैं वहाँ पर हिजाब के साथ काम नहीं मिलेगा, तो ये अब हमारा काम है, फिर सोसाइटी है, लेकिन हर किसी को अपने रिलीजन की परवाह होती है। तो हमारा दिल, हमारा खुदा हमारे मामलात जानता है, तो कोई मतलब दुनिया के लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन हिजाब करना होगा, जिस दिन दुपट्टा ओढ़ना होगा, उस दिन ये सारा सोशल मीडिया छोड़ दूँगी मैं। वो बस एक आप एक दिल की रज़ामंदी होती है, एक फ़ैसला होता है। वो जिस दिन वो फ़ैसला कर लिया ना, फिर कोई मुझे देखेगा भी नहीं। तो एक ना आप एक दिन इतने ये चीज़ आना है लाइफ़ में। इतनी अच्छी बातें कर रही हैं आप। आपकी उम्र क्या है मुझे जानना है, और फैंस भी जानना चाहते हैं आपकी उम्र क्या है? देखिए, लड़कियाँ हमेशा अपनी एज छुपाती हैं, पर सोशल मीडिया पर ऑफ़ कोर्स मेरा बर्थडे सबको पता है, इट्स 8 दिसंबर एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय 26, अभी मेरा 27 कंप्लीट हो जाएगा इस दिसंबर में। सर नेहा जी और एक आप कमेंट की हुई कितने है। कितने भाई बहन हैं आप, ये बताइए, फिर कमेंट देते हैं। अभी ये एज आपने पूछ ली, अभी मुझे अनफ़ॉलो ना कर दें, मेरे को परेशानी होना शुरू नहीं हो नहीं, गई कोई है। अनफॉलो नहीं करेगा आपको, दिखने फॉलोअर बढ़ जाएंगे, देखिएगा। अच्छा, अब हम अरे 2 बहनें हैं, मैं 2 भाई हैं। बहन मेरी डॉक्टर है और सब अच्छा। लोग जानना चाहते हैं कि मेरी बहन कौन है। सो रिसेंटली क्या हुआ था कि एक जो क्रिकेट मैच था उसमें मेरे अलावा भी एक और लड़की वायरल हाँ, हुई एक और थी। लड़की थी, मैंने भी सवाल आपसे हाँ, पूछा था ये वाला। तो अभी मैं बहुत जल्दी अपने यूट्यूब ब्लॉग पर और आपके चैनल पर भी बताने वाली हूँ कि वो लड़की कौन है। सो अब आप सब इंतज़ार कीजिए कि मेरे अलावा भी किसी ने फ्लाइंग किस दिया था। तो अब हम आपको उनके बारे में भी बताएँगे। नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं उनको आपके साथ कनेक्ट करवाऊँगी। अब आप ही सवाल बताइए एक क्या? कमेंट था कि आपको धमकी भी आते हैं क्या वहाँ पर? इतना आप हिंदुस्तान के लिए प्यार दिखाती हो, धमकी भी आते होंगे, धमकी आते हैं क्या नहीं, आपको? ऐसी कोई धमकी नहीं आती है। हमारे अपने पाकिस्तानी भी शाहरुख खान जी को पसंद करते हैं, सलमान खान जी को पसंद करते हैं, कोहली जी को किंग कोहली कहते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, धमकियाँ वगैरह नहीं है, ये बस एक माइंडसेट है, मतलब एक नफ़रत भरी गई है कि ऐसा है, वैसा है। मैं बताती हूँ, मैं ना एक बच्चे से मिली ना बड़े सालों पहले, तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिया का चैनल लगाया। अब वो बच्चे ने मुझे बोला कि आपको पता है इंडिया का चैनल देखना हराम है। मैंने कहा आपको किसने बताया बेटा? तो बोला मेरे स्कूल में मुझे बताया गया। तो ये कुछ लोग होते हैं जो नफ़रत फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी देखिए किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, किसी हिस्ट्री में भी नहीं लिखा हुआ है, बड़ी-बड़ी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक्स होती हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हम में से 1-2 लोग होते हैं जो रॉन्ग मैसेज को आगे फैलाते रहते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते रहते हैं। अच्छा, आइए आपने झुमके दिखा दीजिए, क्योंकि आपके झुमके बड़े ट्रेंड में हैं। वो ये आजकल ना मैंने लहंगा चोली खरीद लिए हैं बहुत सारे इंडिया आने के लिए, और अब तो मैंने ढोल वाले भी बुला लिए हैं कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा तो ढोल बजा के हम एयरपोर्ट पर जाएँगे, तो तैयारी पूरी है पर वीज़े का कुछ हुआ नहीं है। आर्यन जी का कमेंट है कि हमारे यहाँ लव कहानी अगर भाभी बनती है तो काफ़ी अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है। आर्यन आनंद कमेंट कर रहे हैं ये।
लव थैंक यू खानी अगर सो हिंदुस्तान मच। की पर भाभी बन जाए। आपके भैया को भी तो मुझे पसंद करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ से दिल धड़कना जरूरी है ना, वन साइडेड कोई फायदा नहीं है। दुआएं साथ अब में है, हम भैया दुआ भैया करते हैं पहले आपके आप लिए। भैया तो आप सेलेक्ट करिए ना पहले तो। आप कभी पहले विराट की तरफ भागती हैं, कभी शुभमन गिल की तरफ भागती हैं। ये दो दिलों का फैसला है ना, दोनों तरफ से नजरें मिलनी चाहिए, दोनों तरफ से दिल धड़कना चाहिए। ईशान किशन पे भी दिल आ सकता है थोड़ी दिन बाद, अगर ईशान किशन को आप जानिएगा तो मोहम्मद सिराज शायद उनका सिराज की दिल बात आपसे आपने हावी कर है। ली। वो सिराज कितनी सिराज अच्छी जी के भाई। साथ तो मेरी यूट्यूब पे सबने शादी फिक्स करा दी, हम दोनों का कपल फोटो बनाया हुआ था। सिराज के साथ में। हाँ, हाँ, सिराज के साथ में मतलब यही बात कर हमारे रहे थे। फैंस में से ही किसी ने किया है। तो सिराज सर के लिए आपका क्या मतलब मानना है, आप क्या उनको कैसे देख रहे हो, कैसे मान रहे हो सिराज को? उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा, देखिए गेंदबाजी काफी अच्छी मैं रही वो उनकी। मैच देख रही थी, पर मेरा जो ज्यादा फोकस है ना वो बैट्समैन के ऊपर होता है, तो झूठ बोलने का फायदा नहीं है, मुझे बैट्समैन ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो बॉलिंग साइड पर मेरा ज्यादा फोकस ही नहीं था। तो नेक्स्ट मैच में देखेंगे सिराज जी क्या करते हैं। तो हैप्पी मैं कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बैटिंग ज्यादा देखती हूँ, मैं बैटिंग वाले टाइम पर मेरी नजरें क्रिकेट ग्राउंड में होती हैं, और जब वो फील्डिंग वगैरह चल रही होती है तब मैं अपनी रील्स बना रही होती हूँ। आशीष सर, हम्म। आपसे क्वेश्चन आया है आशीष सर से हाँ, कि क्या? सीमा हैदर की खबर को लेकर के और फिर यहाँ लव खानी को, ये दो पाकिस्तानी लोगों को आशीष सर आखिर इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? ये कमेंट आया है कमेंट सेक्शन में, प्रियांशी ने किया है देखिए, कमेंट। सीमा हैदर दूसरा टॉपिक है। सीमा हैदर कहें या सीमा सचिन मीना कहें, क्योंकि भाई हमारे यहाँ से अंजू जाती है वो तो फातिमा बन जाती हैं, लेकिन यहाँ सीमा हैदर हैदर ही है अभी। और जबकि वो बार बार वो कह रही हैं कि वो सीमा हैदर नहीं है, सीमा सचिन मीना है। अब उन्होंने शादी कर ली है, हालांकि क्लीन चिट मिलती है नहीं मिलती है बात अलग है। सीमा को लेकर आप बात कर चुकी हैं, लव आपसे बात हो चुकी है। आप उनके तरीकों को गलत बता रही हैं। आप एक बार फिर से बताइए कि क्या उनका ये तरीका सही है नहीं सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप भी इंडिया आना चाहती हैं, आप सही तरीके से आना चाहती हैं, लेकिन सीमा हैदर के इस तरीके को आप क्या कहेंगी? सीमा जी ने प्यार में जो किया वो सही किया, लेकिन वो थोड़ा सब्र करती तो लीगल तरीके से इसको कर सकती थी। चले, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं सीमा जी को एक मतलब सीमा जी की खुशी में चार चांद लगाने के लिए एक छोटा सा आइडिया देना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी शादी हो गई, फेम मिल गया, फैमिली सेटल हो गई, सब हो गया, अब इन दोनों की ना धूमधाम से शादी होनी चाहिए, जिसमें सारा मीडिया जाना चाहिए, सेलिब्रिटीज जाएं, उनको मतलब वो क्या मतलब एक हमारे में कहते हैं ना कि निकाह तो हो गया, अब रुखसती होनी चाहिए, दूल्हे का सेहरा, सचिन जी का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, तो इन दोनों की शादी धूमधाम से कराई जाए ताकि पूरी दुनिया देखे। हाँ, उन्होंने तो मुझे इनविटेशन अभी से भेज दिया है कि जो जल रहे हैं जलने दो, जो 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 अच्छी बातें कर रहे हैं, जो सच दिखा रहे हैं, उनका कहना है जो सच दिखा रहे हैं उन लोगों को मैं तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दूंगी। और मेरे लिए तो उन्होंने पहले इन्विटेशन तैयार कर रखा है कि अच्छा सा कार्ड शादी का मैं आपको भेजूंगी, मेरे को उन्होंने कहा। हाँ, उनकी शादी धूमधाम से कराएं, मतलब ठीक है, अब धूमधाम से कराएंगे तो पता चलेगा ना, तो दिव्यांशु जी का धूमधाम से कमेंट आ अब रहा है कि सीमा आ गई, अब बारी है लव खानी की, लव खानी जल्द से जल्द हिंदुस्तान में आए। इंशाल्लाह मैं आऊंगी और लीगल तरीके से आऊंगी। मुझे नहीं पता इस प्रोसेस में कितना वक्त लग जाएगा, बट आई प्रॉमिस मैं हमेशा ट्राई करती रहूंगी, क्योंकि एक दिन तो मेरा लिखा हुआ है वहां आने का और मुझे इस बात पर पूरे यकीन है आई विल बी देयर। पर कब, कहाँ, कैसे, ये कुछ कह नहीं सकते, वो जब किस्मत का मतलब लिखा होगा तभी आएंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे और कोशिश जो है हमेशा लीगल तरीके से करते रहेंगे। लव कितने कागज जमा हो गए हैं आपके? मेन अड़ंगा कहाँ से आ रहा है, पेज कहाँ फंस रहा है? स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, अच्छा। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम करेंगे अप्लाई BLS से। अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा कि जिसने स्पॉन्सर किया है उनको कॉल करके इंडिया में वेरिफिकेशन करवाई जाएगी कि स्पॉन्सरशिप लेटर जेन्युइन है, स्पॉन्सर जेन्युइन है, स्पॉन्सर का मतलब जो मतलब रिकॉर्ड है वो कैसा है। उसके बाद वो वेरिफिकेशन जब वहाँ से क्लियर होके इंडिया से वापस दुबई आएगी तो वीज़ा इशू होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जी, मुझे पूछिए। कोई पोस्ट में कह रहा था कि इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 250 लोगों को वीज़ा मिला है पाकिस्तानी, और किसी को, यहाँ इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या न्यूज़ है, ये 250 लोगों की मुझे समझ में नहीं आई है, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से, कॉन्सुलेट की तरफ से कुछ पता है कि
क्या स्ट्रेटजी है वीजास की, क्या चांसेस हैं, कोई अनाउंसमेंट हुई है लीगल? देखिए इसमें ना वीजा सिस्टम से ज्यादा कोटा सिस्टम होता है। आप जी। कोटा होता है इसमें कि कितने उस मैच के लिए कितने लोगों को हम अलाउ करेंगे इंडिया आने के लिए। अब वो कोटा 200 का है, 250 का है, 500 का है, 1000 का है, ये अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी होती है वो मैं आपको शेयर करूंगा, और कितने लोगों का हो गया ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। आप अपनी कोशिश जारी रखिए, और मैं इस वीडियो के एंड के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या है प्रोसेस, आगे स्पॉन्सरशिप वाला क्या प्रोसेस है। हैप्पी, कुछ लोग और जुड़े हैं तो जुड़े, फिर नहीं तो फिर टाइम हो रहा है। न्यूज रूम से वफा भाई जुड़ रहे हैं। वफा भाई का कुछ सवाल है लवकानी जी से, तो वफा भाई आप खुद आकर के यहाँ से सवाल कर लीजिए। वफा, इनका नाम वफा है, और ये चाहते हैं कि आप इंडिया से जैसे वफा कर रही हैं और आपको भी इंडिया से वफा मिले। वफा, हाँ फ्रेम में आओ। वफा सिला तो मुझे मिलना चाहिए। एक सेकंड, वो मैंने पास्ता ऑर्डर किया, एक सेकंड। हेलो जी 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 जी। ये 702 प्लीज, दैट एड्रेस इज रॉन्ग, इट्स 7th floor। वफा थोड़ा फ्रेम साइड में करना, फ्रेम उधर जा रहा है। हाँ इधर, हाँ। वफा पूछो भाई आपकी फेवरेट, आप तो भाई पूछ पूछ के थक गए मेरे से वफा जी कि लव खानी से मिलवा दो, लव खानी से बात करा दो। आज वो सुनहरा मौका आ चुका है भाई। वफा पूछिए भाई। मेरा आपसे जानना यह है कि आपकी मोहब्बत इंडिया के लिए क्या सीमा हैदर जैसी है या इससे कुछ डिफरेंट है? क्या आप भी सब कुछ छोड़ करके इंडिया आना चाहेंगी, इंडिया में बसना चाहेंगी, इंडिया के लवर्स हैं, या खाली एक पॉपुलैरिटी के लिए थोड़ा अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा अपना प्यार जता रही हैं, या दिल से मोहब्बत है? देखिए, सीमा जी के लिए वो ससुराल है और मेरे लिए मेरे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसियों के बाद वो ससुराल बनता है नहीं पता है, तो मेरे लिए पड़ोसी है। मेरा प्यार जो है पड़ोसियों के लिए। और बात फेमस होने की है, तो जब मैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आया है इंडिया में, जब मैं कोहली जी को, मतलब कोहली जी बात सुने और ये मैच में हाईलाइट हुई हूँ, मेरे इससे पहले के टिकटॉक पर 5.3 मिलियन फॉलोवर्स थे। लेकिन इंस्टाग्राम पर 20-25 दिन पहले की बात है, आपके 2.2 थे जब मैंने देखा था। 2.2 फॉलोअर थे, और अब इतना नहीं 20 दिन में आपके 5M हो गए हैं। अब ये सोचिए जरा कितना ज्यादा आपको फेम मिल रहा है। 20 दिन में 5M हुए। प्यार मिला है, पड़ोसियों ने पूरी वफा की है। और इंडिया से कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 5 मिलियन में इंडिया से कितने? एक सेकंड का, हाँ आ गया, पास्ता आ गया उनका, ले लें जरा ऑर्डर। तो अब भाई वफा देख रहे हैं इस इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पास्ता भी आ गया है। लवखानी पास्ता लेने गई हैं, ये देखिए। हम तो खाना खाकर बैठे हैं अभी, खाना ये आने के लिए, लेकिन हमें वीजा नहीं मिला है अब तक। लव पास्ता बना भी लेती हैं कि केवल ऑर्डर करती हैं? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और जो सबसे फेमस रेसिपी है ना जो मेरे घर में मैं बनाती हूँ, शीर कोरमा। मीठी सिवैयाँ होती है, शीर कोरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। आलू के कबाब बहुत अच्छे बनाती हूँ, आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। और मैं, मतलब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आई एम लाइक टोटली वेजिटेरियन। शायद अगर कभी कुछ खा लूं तो शायद वो जिम की वजह से एग वाइट खा लूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकती नॉन वेज। आपको पता है सीमा हैदर जो है वो यहाँ आके पूरी तरीके से वेजिटेरियन हो गई है। हाँ, तो वेज खानों में मजा भी है ना, मतलब सब्जी, भिंडी, आलू, गोभी, बहुत अच्छा है वेज खाना। और स्पेशली जो मुझे इंडिया के खाने में लगता है थाली सिस्टम, थाली वाला खाना बहुत पसंद है। उसमें डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। वफा, हमें लगता है टाइम आउट होने वाला है। आप कुछ पूछना चाहें तो फटाफट पूछ लें। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडिया आने का, जैसे सीमा हैदर की तरह आपको इंडिया में घर बसाने का अगर मौका मिले, तो आप शादी करना चाहेंगी? देखिए, अगर कोई लॉयल ऑफर मिलेगी, कोई अच्छी ऑफर मिलेगी, व्हाई नॉट। चलें अब बंद कर दे, मेरी कॉल आ रही है। हाँ चलिए खत्म करते हैं। ठीक ओके। हमारे साथ लवखानी जुड़ी और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, और उसके बाद उन्होंने पास्ता भी ऑर्डर किया इस बीच, और उन्होंने बताया कि वीजा प्रोसेस उनका कहां तक पहुंचा है। करीब 34 मिनट तक हमारे साथ वो रही लवखानी, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। और उन्होंने कहा कि मेरा वीजा जो है लगेगा नहीं लगेगा, इंडिया वो आएंगी या नहीं आएंगी, इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगी नहीं देखेंगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि लवखानी को जोड़िए, लवखानी से बात करिए, लवखानी से हम पूछना चाहते हैं वो इंडिया आई नहीं आई, तो हमने आपसे मिलवाया उनको। आप कमेंट करके बता सकते हैं, लोग कमेंट कर भी रहे हैं, और
जो लोग नहीं कर पाए अभी कमेंट, उनसे सीधे सवाल नहीं कर पाए, तो वो इंटरव्यू देखे, उनके तमाम सवालों के जवाब लवखानी दे चुकी हैं और इंटरव्यू में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में फिर उनसे बात करें, क्या उनका अपडेट है। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, इंडिया न्यूज पे थैंक यू।